स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह तर्क दिया कि असली स्वामी के विरुद्ध कब्जे के अभिभावक की सफलता के लिए कब्जे में व्यक्ति को असली स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल कब्जे को स्वीकार करना होता है। विराम। प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में अपीलार्थी के हक और असली स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। विराम। प्रतिवादियों ने प्रबंध अधिकारी में भूमि निहित होने और अपीलार्थी के पक्ष में पश्चातवर्ती विक्रय से इनकार किया है। विराम। विचारण न्यायालय ने स्वयं अपीलार्थी के हक के बारे में निष्कर्ष निकाला है और ऐसे निष्कर्ष को न तो प्रथम अपील न्यायालय द्वारा न ही उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है। विराम। प्रतिवादियों ने अपने लंबी अवधि से और निरंतर कब्जे का प्रख्यान किया है, किंतु ऐसा कब्जा चाहे जितनी भी लंबी अवधि का हो प्रतिकूल कब्जा नहीं कहा जा सकता है, जिससे कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 65 के अर्थातगत हक सुनिश्चित हो सके। विराम। यह तर्क दिया गया कि लंबी अवधि तक कब्जा आवश्यक रूप से प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है। विराम। दूसरी ओर प्रतिवादियों के विद्वान काउंसिल ने यह तर्क दिया कि वादी के साक्षी ने स्वयं ही वर्ष 1965 से अर्थात क्रय के पूर्व से प्रतिवादियों के कब्जे को स्वीकार किया है, इसलिए कब्जा अपीलार्थियों की जानकारी में प्रतिकूल हो गया है। विराम। एक अन्य मामले में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को अपास्त कर दिया है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रतिकूल कब्जा का दावा करने से यह साबित नहीं होता है कि कौन असली स्वामी है। विराम। यदि प्रतिवादी इस बारे में निश्चित नहीं है कि कौन असली स्वामी है, तो उनका प्रतिकूल कब्जे में होने के साथ ही असली स्वामी के हक से इनकार करने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। विराम। न्यायालय ने निम्नलिखित अभी निर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा पक्षद्रोही कब्जे अर्थात कब्जा जो असली स्वामी के हक को अभिव्यक्त या विवक्षित इनकार करता है, अनुध्यात करता है। विराम। कब्जा प्रतिकूल होने के लिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जा होना चाहिए जिसे अन्यों के अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, अपितु उनसे इनकार करता हो। विराम। विधि का सिद्धांत स्पष्ट है। यह सुस्थिर है कि व्यक्ति जो प्रतिकूल कब्जे पर अपना हक आधारित करता है, उसे स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य द्वारा यह दर्शित करना चाहिए उसका कब्जा असली स्वामी के प्रतिकूल था और दावाकृत संपत्ति में उसके हक को इनकार करने की कोटि में आता है। और विराम। यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या एक व्यक्ति अभिकथित कृत्य प्रतिकूल कब्जा गठित करता है, उन कृत्यों को करने वाले व्यक्ति का आशय अत्यधिक दुरह कारक होता है। विराम। प्रतिकूल कब्जा गलत रूप में आरंभ होता है और इसका उद्देश्य किसी के
अधिकारों के विरुद्ध होता है। विराम एक व्यक्ति को असली स्वामी के प्रतिकूल रूप से संपत्ति धारण करना कहा जाता है, जबकि वह व्यक्ति असली स्वामी के अधिकारों से, जिनमें उसके संपत्ति का उपभोग करने से उसे अपवर्जित करते हुए इनकार करता है। विराम कब्जा प्रतिकूल होने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जा होना चाहिए जो अन्यों के अधिकारों को नहीं जानता है अपितु उनसे इनकार करता है। यह विधि का मूल सिद्धांत है। विराम स्टॉप।